हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस कॉमर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का सीरीज़। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे और ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूँ जब आप समझ जाइएगा तो ये बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद ही हम आगे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, बस हम रट रहे हैं, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है कि लोगों को अपने जीवन यापन के लिए हमें पैसे भी कमाने पड़ते हैं, लेकिन हमने उसी के विपरीत बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की, फिर जो दुखी हैं, जो कैपेबल नहीं हैं, तो वैसे लोगों की भी सहायता की जाती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, 5 रुपए की पर्ची कटाते हैं और बहुत सारी दवाई भी मिल जाती है, इलाज भी हो जाता है। या फिर कोई ऐसी संस्था होती है जो एजुकेशन के फील्ड पे काम करती है, जहाँ पे लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है, ना कि प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services aim of such organization is not working with profit motive। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चरल, एडुकेशनल, हेल्थ पे, रिलीजियस, धार्मिक, पब्लिक सर्विसेज को लेके काम करती है, ऑब्जेक्टिव होता है उनका, और उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। यानी उनका मेन एम क्या होता है? सर्विस होता है, यानी वो लोगों को सर्विस देना चाहते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल हो गए, फिर आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, लाइब्रेरी सोसाइटीज़ हो गए, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चरल क्लब, ये सब क्या एग्ज़ाम्पल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो चलिए अब हम और आगे पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला आता है पॉइंट हमारा इंटिटी। 11th क्लास में हमने इंटिटी के बारे में पढ़ा था, अस्तित्व, बिजनेस का अस्तित्व कैसा है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें ये पढ़ना है कि इंटिटी क्या होता है और कैसा होता है। तो यहाँ हम बता दें कि इंटिटी जो है ये सेपरेट होता है, यानी जो भी इसे चलाते हैं, यानी कोई इंडिविजुअल नहीं चलाता है, ये ना पार्टनरशिप है ना कंपनी है, बट ये ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। नेक्स्ट आता है पर्पस, यानी मेन मोटिव इसका क्या है, क्यों ये किस तरह से ये ऑपरेट किया जाता है, किस पर्पस के लिए ऑपरेट किया जाता है। तो ये ऑपरेट किया जाता है कल्चरल के लिए, फिर आपका एडुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज। यानी कि जो भी हमारे पर्पस है वो एडुकेशनल हो सकता है, लोगों की हेल्प करना हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, इस पर्पस से नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप में क्या है कि यानी इनका जो ऑनरशिप है वो किन के हाथों में रहता है। तो ये क्या है, एक सेट किया जाता है, चैरिटेबल सोसाइटी होता है, ट्रस्ट होता है। तो इस पर किसी एक आदमी का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी ग्रुप का नहीं होगा और आपका इंडिविजुअल का नहीं होगा, लेकिन ये सोसाइटी को फॉलो करता है, सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव्स।
यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको इसके डिफिनेशन में ही पहले बता दिया है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी अब इसका प्रबंधन कौन करता है, क्या कोई इंडिविजुअल करता है या कोई और करता है। तो यस, इसे मैनेज किया जाता है ग्रुप के द्वारा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर और इन्हें कहा जाता है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये तो खुद प्रॉफिट कमा नहीं रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंड। यानी अब ये तो खुद प्रॉफिट कमा नहीं रहे हैं तो ये कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे सोसाइटी में, कैसे लोगों की हेल्प कर पाएंगे, तो इनको फंड कहाँ से मिलता है। तो फंड मिलता है इनके मेंबर्स से, मेंबरशिप फ़ी दिया जाता है, जो भी इनसे जुड़ेंगे उनको उनसे फ़ी लिया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, चंदा के बारे में आपने सुना होगा जिसको इंग्लिश में लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर डोनेशन, दान लिया जाता है। ठीक है, या बड़े बड़े लोगों से भी हम लोग दान लेते रहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट जो चलाते हैं और किन्हीं को हम बुला लेते हैं अपने चीफ गेस्ट के रूप में या फिर उनसे डोनेशन लेते हैं। तो इन्हें फ़ंड कहाँ से मिलता है, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फ़ी और डोनेशन से। या कोई अपना विरासत दे दिया, कुछ दान कर दिया, तो उससे भी इन्हें फ़ंड मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो हम उसमें क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, लेज़र, जर्नल एंट्री, ये सारा कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा है नहीं। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रेस पे कमा नहीं रहा है, तो वो कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। तो इसमें बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसके बारे में हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फीचर्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, उसमें बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी एनपीओ में ये नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है। तो एनपीओ में बनाया क्या जाता है, एनपीओ में फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि इन्हें भी पता करना होता है कि इनके पास ऑपरेशंस के लिए, यानी जो दिनचर्या चलानी है उसे, उसके लिए उनके पास कितना फ़ंड है और कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना होता है। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर पर्पस का है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेटअप होता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और एनपीओ जो होता है वो सेटअप होता है, उसका सेटअप सर्विस मोटिव के लिए। नेक्स्ट फंड। फंड कहाँ से आता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, फंड आता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो कैपिटल होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो उसके ऑनर होते हैं, वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं और इस तरीके से उनके पास फंड आता रहता है। एनपीओ में कहाँ से आता है फंड, एनपीओ में फ़ंड आता है उनके मेंबर्स से, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ने के लिए अगर कोई लोग आते हैं तो उन्हें मेंबरशिप फ़ी पे करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, फिर डोनेशन लिया जाता है लोगों से। फिर और क्या अंतर है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का अंतर है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। और क्या होता है, और होता है जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके बैलेंस को हम लोग बोलते हैं नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, और
जो हमारा एनपीओ होता है उसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है वो कहलाता है सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो ये हमारा चैप्टर माने जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हुआ है और अभी हमें और आगे पढ़ने की ज़रूरत है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दें। थैंक यू।